कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन भज जन रंजन यशोदानंदन भज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना यमुना तीरावनचारी यमुना जय राधा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Krishna Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare आप सब प्रणाम मंत्र मेरे पीछे पीछे बोलिए। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर प्रसाद हिज डिवाइन ग्रेस समेत नारायण भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य शिलादास ठाकुर की। आप सब जयकार बोलिए, प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड त्रिगोधन धाम की, मथुरा वृंदावन धाम की, मायापुर नवदीप धाम की, गंगा माई जमुना माई की, भक्ति प्रदानी तुलसी महारानी की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो, सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। श्री गुरु गौरांग की जय जयकार हो। श्रीमद् भागवतम ग्रंथराज महापुराण की जय।
आप मेरे पीछे पीछे मंगलाचरण दोहराइए, बहुत सरल है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। देवकी नंदनाय च। नंद गोप कुमाराय। नंद गोप कुमाराय। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतालं श्रीचैतन्येश्वरं। परमानंद माधवं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको भगवान के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। वास्तव में हमारे जीवन में बहुत बड़ा उत्सव होता है, बहुत मंगल का उत्सव होता है जब हम भगवान से संबंधित कोई त्योहार मनाते हैं, कोई खुशी मनाते हैं, कोई आनंद एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं। ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा मानना चाहिए, बहुत बड़ा कोई हमारा सुकृत मानना चाहिए, कोई हमारा पुण्य मानना चाहिए कि हम ऐसे देश में पैदा हुए, ऐसे सभ्यता में, ऐसे समाज में पैदा हुए जहां भगवान को भी जन्म हर साल दे देकर एक दूसरे के साथ आनंद और खुशी का प्रवाह मनाया जाता है। ऐसे तो भगवान अजन्मा है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान का जन्म नहीं होता है, लेकिन अजन्मा भगवान का जन्म होता है अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए, अपने भक्तों की खुशी के लिए, अपने भक्तों को अपनी लीलाएं दिखाने के लिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं बार बार जन्म लेता हूं, मैं युगों युगों में जन्म लेता हूं। किसी को ध्यान है? ये श्लोक भगवत गीता का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। यदा यदा है, किसी को ध्यान? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कहते हैं कि मैं युगों युगों में बार बार जन्म लेता हूं। मुख्य कारण क्या बताते हैं? मुख्य कारण बताते हैं परित्राणाय साधूनाम, कि जो मेरे भक्त हैं उनको खुश करने के लिए, उनको सुखी करने के लिए, उनको आनंदित करने के लिए मैं बार बार जन्म लेता हूं। ये दुष्टों को मारने के लिए और अधर्मियों को खत्म करने के लिए तो भगवान की एक इशारा ही काफी है। जरा सा कुछ ऊपर नीचे होता है तो हजारों लाखों लोग चले जाते हैं, तो दुष्टों को मारने में कोई बहुत संकट नहीं आता है।
लेकिन सबसे बड़ा भगवान का प्रयोजन होता है कि भगवान आकर के भक्तों को सुखी करना चाहते हैं। भगवान की लीलाएं देखकर, सुनकर, आपस में चर्चा करके भक्तों को बहुत आनंद आता है, बहुत बहुत आनंद आता है। उन लीलाओं को ही वास्तव में करने के लिए, भक्तों को सुखी, भक्तों को आनंदित करने के लिए भगवान का आविर्भाव होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। तो भगवान का जन्म ऐसे नहीं होता है जैसे मनुष्यों में जन्म होता है, इस रीति से जन्म नहीं होता है। श्रीमद् भागवत में लिखा, आप थोड़ा ध्यान से समझें, आपको भगवान का जन्म का रहस्य समझ में आ जाएगा। भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नएति मामेति स्वर्जन, कि जो मेरे जन्म और मेरे कर्मों के रहस्य को समझ लेता है कि ये दिव्य है, ये इस भौतिक जगत के नहीं है, ये दिव्य कर्म है, ये दिव्य जन्म है, वो इस देह को छोड़ने के बाद भगवत धाम, मेरे धाम, दिव्य लोक में चला जाता है, भगवान के धाम में चला जाता है। तो हमें से कौन कौन चाहते हैं कि भगवान का संग प्राप्त करें, भगवान के साथ जाएं, भगवान का सुख, भगवान के संग का सानिध्य प्राप्त करें? तो भगवान कहते हैं कि दो बातें अच्छी से, ठीक से जो समझ लेते हैं वो मेरे धाम आ जाते हैं। पहली बात क्या कि भगवान की लीलाएं दिव्य है, सभी लीलाएं भगवान की दिव्य है, इस भौतिक धरातल से उसको आंका नहीं जा सकता है। और दूसरा, भगवान का जन्म भी दिव्य है। तो आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस तरह से भगवान का जन्म दिव्य है। आप ध्यान से इसको सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे भगवान का जन्म दिव्य है। जिसको भगवान का जन्म दिव्य है, ये बात समझ में आ जाती है कि भगवान की दिव्यता कभी भी जाती नहीं है। भगवान कभी भी भौतिक शरीर में नहीं आते हैं, सदा अपने सच्चिदानंद शरीर में ही रहते हैं। जन्म के समय, जन्म के पहले और जन्म के बाद सदा पुण्यमय सच्चिदानंद शरीर में रहते हैं। तो आप ध्यान से सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। श्रीमद् भागवत में लिखा है, वसुदेव को और देवकी को कंस ने अपने कारागार में बंद कर दिया था। क्यों बंद कर दिया था? इसलिए बंद कर दिया था कि जब देवकी का विवाह हो रहा था तो देवकी के विवाह के समय कंस रथ लेकर के जा रहा था अपनी बहन देवकी का। वसुदेव जी भी साथ में रथ पर बैठे हुए थे। आवाज इको तो नहीं हो रही, आपको स्पष्ट समझ में आ रही है ना? आवाज पीछे भी स्पष्ट आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ठीक है। तो रथ पर बैठे हुए थे देवकी और वसुदेव, और रथ चला रहा था राजा कंस। अपनी बहन को प्यार करता था, तो बहन को जैसे छोड़ने जाते हैं, तो रथ पर विवाह वाले दिन छोड़ने जा रहा था। तो इतने में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी जैसे हम लोगों को आजकल तो समझ में आ जाएगा, मोबाइल भी तो आकाशवाणी है। क्या आकाश से तो वाणी आती है, कोई कहीं से फोन करता है, आकाश के माध्यम से पहुंच जाती है। तो उस समय बिना मोबाइल के भी आकाशवाणी होती थी, मोबाइल के बिना भी मंत्रों से सब हो जाता था, बड़ा सूक्ष्म रीति तक चलती थी। तो आकाशवाणी हुई, मूर्ख। अब कोई मूर्ख कहे और दूसरा आदमी देखने लगे तो वो ये मूर्ख कहा ही जाएगा ना, तो मूर्ख हो ही गया। तो कंस देखने लगा कि कहां से आवाज आई, मूर्ख। फिर आवाज आई, जिसको तुम अपने रथ पर बिठा करके ले जा रहा है, उसी की 8वां संतान तेरी वध कर देगी, उसी की 8वीं संतान तेरा वध कर देगी। तो उसने, दुष्ट ने क्या किया कि तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। कंस ने क्या किया? तुरंत अपनी तलवार निकाल ली, अपने बहन के बाल पकड़े देवकी के और उसका गला काटने को तैयार हो गया। अभी छोड़ने जा रहा है, विवाह का दिन है, और तुरंत जैसे ही पता लगा कि ये मेरा शरीर समाप्त कर देगा, इसका 8वां पुत्र, उसका बाल पकड़ करके तलवार निकाल करके काटना शुरू कर दिया।
वसुदेव जी ने उसको शांत किया कि आकाशवाणी ये तो नहीं हुई है ना कि देवकी ने मारना है, देवकी का 8वां पुत्र मारेगा ना, तो चिंता की कोई बात नहीं है भैया कंस, मैं इसके जितने भी पुत्र होंगे मैं सारे एक एक करके तुझे लाना शुरू कर दूंगा, तू पुत्रों को मार दिया, इसको बेचारी को क्यों मारता है। वसुदेव जी सोचे थे कि मैं आज का संकट तो कम से कम टालू, आगे जो होगा तब का तब देखूंगा। तो उसने क्या किया, बात समझ में आ गई कि चलो आज इनका विवाह है, मेरी बहन है, क्यों मारना है। तो उसने उन दोनों को जेल में बंद कर दिया, कारागार में बंद कर दिया, वसुदेव जी को भी और देवकी जी को। अब क्या होता है, 6 संतानें जब जन्म लेती है तो 6 संतानों के जन्म लेने पर सूचना मिलती है कंस को, और एक एक करके सबको दीवार पर पटक करके मार देता है। और जो 7वां है, हम सब कथा जानते हैं कि बलराम जी रोहिणी जी के गर्भ में स्थानांतरित हो जाते हैं। अब जब 8वां पुत्र आने की बात होती है, जब भगवान कृष्ण के आने की बात होती है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की, तो जब भगवान के जन्म आने की बात होती है, उस समय क्या होता है, मैं यहाँ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कैसे भगवान का जन्म दिव्य है। आप ध्यान से सुने, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भगवान सबसे पहले वसुदेव के मन में आते हैं, वसुदेव के हृदय में, वसुदेव के मन में भगवान आते हैं। तो वसुदेव बहुत चमकने लगते हैं, बहुत जैसे दिव्य हो जाते हैं, उनको जैसे चमकते हुए सूर्य को नहीं देख पाते हैं, बहुत रोशनी होती है सूर्य की, बहुत रोशनी होती है, उसी तरह उनकी जो आभा है वसुदेव जी की, वो बहुत तेज आभा हो जाती है, बहुत दिव्य उनका शरीर हो जाता है, एकदम चमकता हुआ। और उसके बाद वसुदेव जी के मन से, वसुदेव जी के हृदय से भगवान स्थानांतरित होते हैं देवकी के हृदय में, देवकी के मन में। आप सुनते जाइए कि भगवान का जन्म कैसे होता है, कि वसुदेव के मन से, वसुदेव के हृदय से भगवान का ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है वसुदेव से देवकी के हृदय में, उनके मन में। शास्त्र कहता है कि वो स्थिति कैसी है, जैसे पूर्णिमासी के दिन, पूर्णिमासी के दिन क्या होता है कि उत्तर दिशा से, पूर्व दिशा से जो चांद बहुत तेजी से निकलता है, बहुत जल्दी निकल जाता है, जो पूर्णिमा का दिन है, और जैसे ही सनसेट होता है, जैसे ही सूर्यास्त होता है, पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है, वैसे ही तुरंत चंद्रमा का बहुत सुंदर प्रकाश पूर्णमासी वाले दिन दिखना शुरू हो जाता है, अंधेरा नजर नहीं आता है। आप में से किसी ने देखा है कभी कि यहाँ सूर्यास्त हो रहा है, एकदम चंद्रमा पूरा गोल, पूरा का पूरा पूर्णमासी वाले दिन, तो पूर्व दिशा पर एकदम उदय हो जाता है। उसी तरह से वसुदेव के मन से जो सारी की सारी भगवान की शक्ति, भगवान स्वयं स्थानांतरित हुए देवकी के हृदय में, देवकी के मन में। और जैसे प्रकाश सूर्य का चंद्रमा में आना शुरू हो जाता है, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा के प्रकाश किसका है, सूर्य का प्रकाश है। इसलिए हमें दिन में चंद्रमा नहीं दिखता है, होता है लेकिन दिखता नहीं है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि वो चंद्रमा का जो प्रकाश है अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य का प्रकाश ही उसमें परावर्तित होता है, उसमें रिफ्लेक्ट होता है। तो देवकी के मन में, देवकी के हृदय में जब भगवान स्थानांतरित हो जाते हैं, तो जैसी वसुदेव जी की आभा होती है, जैसे वसुदेव जी की चमक होती है, वैसी की वैसी चमक अब देवकी की होने लगती है। बात समझ में आ रही है ना कि सूर्य तो अस्त हो गया, लेकिन चंद्रमा में भी वैसा का वैसा ही प्रकाश है, तो अंधेरा नहीं दिख रहा है। तो पूरे जेल में बहुत आभा, मथुरा के कारागार में बहुत प्रकाश, बहुत आभा, एकदम दीप्यमान हो रहा है जेल।
तो कंस को पता चल जाता है कि ये जो 8वां पुत्र मुझे मारने आने वाला है ये इसके गर्भ में आ गया। अब तो कंस सारा दिन विष्णु 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 करता रहता, कब जन्म लेगा, कब जन्म लेगा, मैं उसको मारूं, कब जन्म लेगा, मैं उसको मारूं। लेकिन जिस रात को जन्म होता है, भगवान बच्चे के रूप में जन्म नहीं लेते, क्योंकि देवकी और वसुदेव बहुत डरे हुए होते हैं कि कहीं ये कंस आकर के बच्चे को नुकसान न कर दे। तो सबसे पहले भगवान जन्म लेते हैं विष्णु रूप से, नारायण रूप से जन्म लेते हैं। इसका बच्ची का डांस है, आप पहले देख लो। आप बेटा डांस कर दो पहले। आपका नाम क्या है? इसका कोई आइटम है? नहीं, कुछ तो ऐसे डांस करेगी। क्या नाम है बेटा आपका? खुशी। अच्छा, खुशी का 2 मिनट डांस देख लेते, हम सब मंत्र करेंगे, सब कीर्तन। आजा खुशी, आजा खुशी, आजा ऊपर, आजा ऊपर, आजा ऊपर, आजा ऊपर, आजा ऊपर, आजा। आपको कौन से सॉन्ग पे डांस करना है? कि आप कीर्तन पे डांस करोगे? कीर्तन पे चलो, आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। चलिए आप सब खुशी को सहयोग दे, खुशी की खुशी में हम सब की खुशी है। आओ बेटा, जल्दी आओ, जल्दी आओ, बजाओ प्रभु जी। आप डांस करो, डांस करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। लो डांस करो। नहीं करना है? नहीं। तो भगवान जब जन्म लेते हैं तो ऐसे छोटे बालक के रूप में जन्म नहीं लेते, वो विष्णु के रूप में, नारायण के रूप में जन्म लेते हैं। 4 भुजाएं, बहुत सुंदर उनका मुकुट, कौस्तुभ मणि, वैजयंती माला धारण किया, पीला वस्त्र धारण किया, सब तरह के कुंडल हाथ में, सब भगवान बिल्कुल चतुर्भुज नारायण रूप से जन्म लेते हैं। इसलिए ताकि देवकी और वसुदेव को आश्वस्त कर दे कि भय की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूं, कोई डरने की बात नहीं। बातचीत बहुत सुंदर चलती है, देवकी और वसुदेव और भगवान के बीच में, नारायण जी के बीच में बहुत सुंदर बातचीत चलती है। लेकिन उसी समय फिर देवकी कहती है कि ये कंस बहुत जालिम है, आप अब बच्चों के स्वरूप में आ जाओ, मुझे समझ में आ गया, मैं डर नहीं रही हूं, मैं निर्भय हूं। लेकिन अगर उसको पता लग गया कि आप वास्तव में आ गए हो, विष्णु रूप से, नारायण रूप से आप आ गए हो, तो बहुत मुश्किल करेगा, आप छोटे बच्चे के रूप में आ जाओ। तो भगवान तुरंत अपने माता के कहने से बच्चा बन जाते हैं। तो एक तरह से भगवान की बहुत कृपा है। हम जैसे भगवान को चाहे, भगवान हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। हम भगवान को अगर बालक के रूप में सेवा करना चाहते हैं तो भगवान बालक बन करके सेवा लेना चाहते हैं। हम भगवान का दास बनना चाहते हैं तो भगवान हमें अपना दास बना करके, सेवक बना करके सेवा करा लेते हैं। अगर हम भगवान के मित्र बनना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, भगवान हमारे साथ वो संबंध बनाने को तैयार है। हमें कोई ना कोई संबंध मान करके भगवान के साथ सेवा करनी चाहिए। प्रतिदिन भगवान का नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो ये कलयुग है, इस कलयुग में सबसे शक्तिशाली भगवान की सेवा मानी जाती है भगवान के नाम का जप करना। कलयुग केवल नाम आधारा
सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। इस भव सागर से पार हो जाते हैं, भगवान का नाम लेते लेते मन शुद्ध हो जाता है, मन से काम क्रोध लोभ मोह सब निकल जाता है। हमें से कौन कौन चाहते हैं कि हमें क्रोध ना आए, क्रोध ना आए, हमें लोभ ना आए, क्रोध ना आए, ईर्ष्या ना आए, कौन कौन चाहते हैं? ये बहुत खराब चीज है। किस किस को अच्छा लगता है क्रोध करना, ईर्ष्या करना? किस किस को अच्छा लगता है बताइए? किसी को अच्छा लगता है माता जी को ईर्ष्या करना अच्छा लगता है? नहीं, किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो ये भगवान के नाम से बहुत जल्दी सब ये बीमारियां चली जाती है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो भगवान छोटे से बालक के रूप में नहीं आए, भगवान बिल्कुल नारायण नारायण स्वरूप में भगवान प्रकट हुए। लेकिन जब तक भगवान का प्राकट्य नहीं हुआ था, जैसे कल भगवान का प्राकट्य होगा, तो आज तो भगवान घर में है ना, तो आज सभी देवताओं ने आकर के, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, इंद्र चंद्र वरुण ने, सब ने आकर के भगवान की स्तुति की, सब ने आकर के भगवान की प्रार्थना की, जेल में आकर के भगवान की प्रार्थना की, जिसको बोलते हैं गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति। और वो गर्भस्थ कृष्ण की स्तुति में क्या कह रहे हैं? बच्चा भी पेट नहीं है, तो आकर के वो प्रार्थना कर रहे हैं कि सारा जगत आपसे निकलता है, सारे के सारे वैकुंठ आपसे निकलते हैं, माया के आप कंट्रोलर हैं, हम आपके दास हैं। ये बड़े बड़े देवता ब्रह्मा जी शिव जी आकर के उस गर्भस्थ बच्चे की कृष्ण की स्तुति करने आ रहे हैं। वास्तव में ये बताने के लिए शास्त्र में इन सब प्रावधानों को रखा गया कि वास्तव में जो भगवान का जन्म ये कितना महत्वपूर्ण है। देवता तक ये जन्म मनाते हैं। भगवान का जन्म दिवस हर देवलोक में मनाया जाता है, ब्रह्मलोक में मनाया जाता है, शिवलोक में मनाया जाता है, स्वर्गलोक में मनाया जाता है। हम लोग जो मना रहे हैं, हमसे भी अधिक उत्साह से ऊपर लोकों में, स्वर्ग लोक में, शिवलोक में, ब्रह्मलोक में भगवान का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो ये जो जन्म दिवस है पूरा का पूरा ब्रह्मांड मनाता है। क्यों? बहुत बहुत समय के बाद भगवान कृष्ण स्वयं जन्म लेते हैं। भगवान के बहुत सारे अवतार आते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण बहुत कम समय में जन्म, बहुत कम बार जन्म लेते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण का जो जन्म है वो बहुत विरला माना जाता है। ये जो जन्माष्टमी का उत्सव है बहुत विरला माना जाता है, और अन्य अवतारों की अपेक्षा में भगवान कृष्ण की लीलाओं को देख देख करके बहुत सुख मिलता है। एक बार की बात है, वृंदावन में ब्रज में जो माता रूपी गोपियां थी, जो बड़ी गोपियां थी, अभी कृष्ण भगवान छोटे से थे, बहुत बड़े नहीं थे, 3 साल के 4 साल के होंगे, बहुत छोटे थे। तो जितनी गोपियां थी वो तो लला को देख देख कर के एकदम आनंदित रहती थी। उनसे सुख लेने के लिए, उनको सुख देने के लिए एक बार गोपियों ने विचार किया, तो उन्होंने कृष्ण को कहा, कृष्ण यहां से गौशाला से और जो गोबर है ना, गायों का जो गोबर है, वो गोबर धो के लेकर के जाना है वहां खेत में, जहां पर वो उपले पाथे नहीं है, जहां पर थोड़ा सा उपले बना बना करके उसे सुखाया जाता है, पाथा जाता है, ऐसे ही कहते हैं ना, उपले पाथना बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पाथना ना। तो जहां उपले पाथते हैं वो गोल गोल सा लगाते हैं, वो थोड़ा 100, 200, 150 मीटर दूर जगह थी। तो गोपियों ने 4-6 गोपियां थी, उन्होंने कृष्ण को कहा कि लला यहां से वहां तक गोबर की एक खेत लेकर के जानी, अपने सिर पर तस्बे को रख करके गोबर, और वहां पर लेकर के जानी।
तो लला बोले भैया मैं क्यों लेकर के जाऊंगा, मुझे क्या फायदा होगा। तो गोपियां कहती है कि हर एक तस्ले पर, हर एक खेत पे एक मक्खन का लौंडा मिलेगा। एक बार एक तसला लेकर के जाओगे गोबर का, तो एक लौंडा मक्खन का फ्री। लला तो तैयार, वो तो एकदम लूटने पर रहते, वो तो तुरंत तैयार हो गए। अब जब एक बार छोड़ करके आए, वापस आए, तो लला के मन में आया, अरे भैया कोई हिसाब किताब भी तो होना चाहिए। मैं ले जा करके छोड़ू मान लो 25 और ये कहे 5, 10, मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आकर के कृष्ण ने गोपियों से कहा कि ठीक है मैं छोड़ तो रहा हूं, हिसाब किताब कैसे होगा कि कितनी छोड़ करके आया, कितने लेने मिलेंगे मक्खन के। तो गोपी ने कहा कि ठीक है लला, जब तू छोड़ के आ जाएगा तो तेरे गाल पर दोनों से एक लाइन खींच देंगे। एक छोड़ के आएगा तो एक लाइन खींच देंगे, दूसरा छोड़ के आएगा तो दूसरी, तीसरा छोड़ के आएगा तो तेरे गाल पर लाइन खींचते जाएंगे। लला तैयार। एक छोड़ करके आया, एक लाइन खींच दी, जो छोड़ करके आया 2 लाइन खींच दी। चलते चलते कृष्ण ने मन में सोचा ऐसे तो कमाई बहुत कम होगी, मैं इतने सारे छोड़ करके आता हूं, टाइम लगता है। वहां पर जहां गोबर छोड़ने गए थे, वहां पर 5-4 लाइनें अपने गाल पर लला ने खुद लगा ली कि मक्खन ज्यादा मिलेगा, लौंडा ज्यादा मिलेगा। वास्तव में अपने भक्तों को सुखी करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान बहुत बहुत लीलाएं करते थे, बहुत बहुत लीलाएं करते थे। एक बार की बात है, छोटे से थे अभी, बकैया चलते थे। बकैया समझते ना, हाथ और घुटने के बल चलना बकैया। तो अभी पूरे खड़े नहीं हो पाते थे, 1 साल के होंगे, उससे भी कम होंगे लला। तो दोनों जो कृष्ण बलराम थे, छोटे थे, बकैया चलते थे। तो मदर यशोदा, माता यशोदा क्या करती थी, उनको गौशाला में छोड़ देती थी। गौशाला पर गोबर पड़ा रहता है, ठंडा ठंडा गोबर पड़ा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नरम जमीन है, आराम से टहल लेंगे। तो वहां पर छोटे छोटे बछड़े रहते थे। गाय तो चलने चली जाती थी, पीछे जो बछड़े हैं वो छोटे छोटे बछड़े रह जाते थे। अब बछड़ों से खेलने का मन करता था, किनका, इन कृष्ण भगवान का बछड़ों से खेलने का मन करता था। तो वो क्या करते थे, बछड़ों की पूंछ पकड़ लेते थे। ये छोटे से बच्चे जो बकैया चल रहे हैं, खड़ा नहीं हो सकते हैं, तो पूंछ के सहारे पूंछ को पकड़ करके खड़े हो जाते थे। अब जब पूंछ को पकड़ करके खड़े हो जाते थे तो बछड़े तो डर जाते थे कि क्या हो गया हमारे साथ, क्या हो गया, तो वो फुदकने लगते थे। अब लला ने तो दोनों ने पूंछ पकड़ रखी, तो बछड़े तो इधर में फूक रहे। अब वो तो पकड़े, वो भी फूकेंगे, ये भी फूकेंगे, तो वो भी फुदक रहे थे। तो ये सब देख देख करके गोपियां बहुत प्रसन्न होती थी। वो पूंछ नहीं छोड़ते थे कि तुम छोड़ोगे तो गिर जाऊंगा, पूंछ भी नहीं छोड़ते थे। यहाँ गोपियां बहुत खुशी होती थी, बहुत आनंदित होती थी। तो वास्तव में भगवान की सारी लीलाएं जो होती है, ये भक्तों को सुखी करने के लिए होती है, भक्तों को आनंदित करने के लिए होती है। चाहे वो भगवान की माखन चोरी की लीला है, गोपियां बहुत चोर 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 सारा दिन चोर चोर करती थी, सारा दिन चोर चोर करती थी, लेकिन फिर भी अगले दिन चोरने के लिए, चुराने के लिए फिर भगवान वहीं पहुंच जाते थे। क्यों? क्योंकि गोपियां वास्तव में चाहती थी कि ये रोज आकर के हमारे यहाँ चुराए। लला का दर्शन इतना सुंदर है, भगवान का दर्शन इतना सुंदर है कि वो सब ये चाहती थी कि रोज आए, रोज आकर के चुराए। और जिस दिन वो चुराया नहीं करता था कृष्ण, जिस दिन आता नहीं था उनके घर पर, चोरने नहीं आता था, चुराने नहीं आता था, उस दिन कई बार गोपियां शाम तक कुछ खाती नहीं थी कि आज कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, आज कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, आज कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ। ये जो भगवान का दर्शन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। आज भी हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता में, वैदिक समाज में, चाहे एक कमरे का घर होता है, 2 कमरे का घर होता है, लेकिन छोटा सा मंदिर भगवान के दर्शन के लिए जरूर होता है कि नहीं होता?
चाहे कितना ही छोटा घर हो या कितना ही बड़ा हो, अगर बड़ा होता तो अच्छा सा मंदिर, बड़ा सा मंदिर बना लेते। अगर छोटा सा भी है कि भगवान का दर्शन जरूर होना चाहिए, तो एक छोटा सा मंदिर वहां पर भगवान की, चाहे एक छोटी फोटो रख लेंगे लड्डू गोपाल की, या किसी भी भगवान का विग्रह रख लेते हैं, लेकिन रखते जरूर है। प्रतिदिन भगवान का दर्शन करना, भगवान का प्रणाम करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मंगल का विषय है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि अगर कोई 4 काम कर ले, कौन कौन से? मन मना भाव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, कि जो मेरे बारे में सोचता, अपने मन में मेरे बारे में चिंतन करता रहता है, जो मेरी भक्ति में आ जाता है, जो मेरी पूजा करता है और जो मुझे प्रणाम करता है, जो ये 4 काम करता है, वो जब अपना देह छोड़ता है तो मेरे धाम आता ही आता है। इनमें सबसे सरल काम है भगवान को प्रणाम करना। भगवान को प्रणाम करने में किसी को कोई बहुत कष्ट आता है? हाथ जोड़े, जमीन पर झुके, भगवान इसे बहुत बड़ा मान लेते हैं, भगवान इसको बहुत बड़ी भक्ति मानते हैं। तो भगवान के सामने आकर के भगवान को प्रणाम करता है, भगवान के सामने झुकता है, तो भगवान मानते हैं कि ये मेरा बड़ा भक्त है, मेरा बहुत बड़ा भक्त है। तो हर जगह पर भगवान के दर्शन की सुविधाएं हैं। अपने घर में जरूर भगवान का एक कोई ना कोई फोटो रखना चाहिए, कोई ना कोई भगवान का विग्रह रखना चाहिए। आते जाते भगवान को प्रणाम करते रहना चाहिए। ये जो भगवान को प्रणाम करने से शास्त्र कहता है कि प्रणाम दुख शम नमः तम नमामि हरि परम, कि उस परम हरि के चरणों में प्रतिदिन प्रणाम करने से, बार बार प्रणाम करने से हमारे जीवन के सारे दुख, सारे क्लेश, सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो जो भी अपने जीवन से दुखों को निकालना चाहते हैं, क्लेश कष्ट निकालना चाहते हैं, बहुत सीधी सी दवाई शास्त्र में लिखी है, बहुत सीधी सी औषधि शास्त्र में बताई गई है। हमें से कौन चाहते हैं दुखी ना हो, क्लेश में ना जाए, कष्ट कोई ना हो? तो एक दवाई है, दवाई का नाम है भगवान को प्रणाम। जो भगवान को जितना ही मन से प्रणाम करता है, इसको थोड़ा बंद कर देना, तो मुझे जुकाम है। जो भगवान को जितना ही प्रणाम करता है, भावना से, मन से प्रणाम करता है, शास्त्र कहता है कि प्रणामो दुख शमना, दुख शमित हो जाते। हम कितना कितना उपाय करते हैं अपने आप को दुखों से दूर करने के लिए, लेकिन भगवान ने बहुत सीधी, सिंपल, एकदम साधारण औषधि बताई, जो सब घरों में उपलब्ध है, जो सबके पास सदा उपलब्ध है। अपने दुखों को दूर करने के लिए भगवान को प्रणाम करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान की, श्री जन्माष्टमी महोत्सव की, श्री बाल गोपाल भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की। ये दवाई है हमारे दुखों से हमें बाहर निकालने की। भगवान का नाम हम जप करते हैं तो डायरेक्ट, जैसे आप किसी का मोबाइल नंबर डायल करते हो तो कॉल कहां जाती है? जिसका नंबर डायल किया। हमने बोला हरे कृष्ण, तो ये क्या है? ये नंबर डायल हो गया सीधा भगवान के पास। जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान एकदम अलर्ट हो जाते हैं। भगवान को कॉल है ये जो भगवान का नाम है, ये भगवान को डायरेक्ट हॉटलाइन कॉल है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे। हमें जब बहुत जीवन में तकलीफ आती है, हमारे बस में हालात नहीं होते, हमारे वश में स्थिति नहीं होती है, हमारे कंट्रोल में सिचुएशन नहीं होती है,
उस समय एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके कंट्रोल में सब कुछ होता है, सारी सिचुएशन होती है। वो कौन है? वो मेरे प्रभु, वो भगवान। उनके कंट्रोल में तो सदा सब कुछ रहता है, उनके वश में सब कुछ रहता है। जब हमारे वश में कुछ नहीं होता है, उस समय जिसके वश में सब कुछ है, अगर उसको फोन मिला करके सहायता के लिए बोले तो क्या कोई गलत बात है? अगर उस समय भगवान का नाम लें तो क्या कोई गलत बात है? बजाय हम अपने सामर्थ्य पर विश्वास करें, अपनी बुद्धि पर विश्वास करें, अपनी योग्यता पर विश्वास करें, अपने मन पर विश्वास करें, अपने इंद्रियों पर विश्वास करें, सबसे बड़ा विश्वास है भगवान की कृपा का विश्वास। सबसे बड़ा विश्वास है ये कि भगवान अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते हैं। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, कौन्तेय प्रतिजाने न मे भक्ता प्रणश्यति, कि हे अर्जुन डिक्लेयर कर दो, घोषणा कर दो कि मेरा भक्त का कभी भी मैं अहित नहीं देखूंगा, कभी भी मैं उनका अहित नहीं देख सकता हूं, कभी भी उनका बुरा नहीं देख सकता हूं। तो इसलिए जब भी कोई संकट की स्थिति आए, भगवान को याद करना चाहिए, भगवान को स्मरण करना चाहिए, सच्चे मन से भगवान को पुकारना चाहिए। द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, इतने पुरुष बैठे हुए थे उस सभा में, दुशासन जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, और ये तो अबला है। द्रौपदी तो स्त्री थी, कोई बहुत बल नहीं था, और पति जो है 5 के 5 बंदी बना लिए गए थे। कथा तो आपको ये मालूम है ना। तो द्रौपदी ने उस समय ये देख लिया कि अब मेरी इज्जत मेरे हाथ में नहीं है, ये दुशासन बिल्कुल इस समय तुला हुआ है। उस समय उसने जोर जोर से पुकारा, गोविंद गोविंद गोविंद। इस तरह की स्थिति हमारी भी होती है कि कई बार हमारे हाथ में कंट्रोल में सिचुएशन नहीं होती है, सर्कमस्टांसेस हमारे विपरीत होते हैं, सिचुएशन हमसे विपरीत होती है। जैसे ही द्रौपदी ने गोविंद 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 पुकारा, भगवान द्वारिका में बैठ करके प्रसाद पा रहे थे। रुक्मिणी जी उनको सर्व कर रही थी और द्वारका में भगवान प्रसाद पा रहे थे। भगवान ने नाम सुना कि द्रौपदी मुझे पुकार रही है। हाथ का नवारा भगवान के मुंह में नहीं डाला, इतना भी देर नहीं है करते भगवान तुरंत तुरंत आए और भगवान ने अवतार लिया। उस समय द्रौपदी को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए भगवान ने तुरंत एक अवतार लिया, जिसको क्या बोलते हैं, कौन सा अवतार बोलते हैं? वस्त्र अवतार, पट्ट अवतार। भगवान ने तुरंत जो वस्त्र द्रौपदी ने पहना था, उस वस्त्र को इतना बढ़ा दिया, उनका चीर इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन, पूरा पूरी सभा साड़ी के कपड़े से, साड़ी के वस्त्र से भर गई। लेकिन द्रौपदी की साड़ी अभी भी ऐसी की ऐसी, द्रौपदी अभी भी पूरी की पूरी अपनी लज्जा में युक्त थी। तो भगवान ने उस समय तुरंत अवतार ले लिया अपने भक्त की रक्षा करने के लिए। क्यों? भक्त ने सच्चे हृदय से पुकारा था, उनका नाम पुकारा था। तो भगवान अवतार ले रहे थे उसी समय। अवतार का लेना, हमारे तो हृदय में परमात्मा रूप से सदा विराजमान है। भगवान हमारे साथ किस किस के साथ है? सदा परमात्मा रूप से किस किस के साथ है? सदा है। कभी छोड़कर ना गए थे, ना अभी, ना आगे कभी छोड़ करके जाएंगे। तो बताइए, जो हमारे साथ सदा रह रहे हैं, ये जो नाली के कीट है, कीड़े होते हैं, सूअर है, कुत्ता, जो गंदी नीच योनियां होती है, छोटी योनियां होती है,
क्या उसमें परमात्मा है कि नहीं है? प्रश्न है, क्या उनमें परमात्मा है कि नहीं है? सब जीवों में, सब में परमात्मा है। वृक्ष में भी है, मछली में भी है, सब पशुओं में है, सब पक्षियों में है, सब में भगवान परमात्मा रूप से वास कर रहे हैं। बताओ, जो इतनी छोटी छोटी योनियों में भी हमको नहीं छोड़ रहे हैं, अब मनुष्य के शरीर में आकर के कितनी बड़ी वे देख रहे हैं कि इनके पास अब मौका है कि पशु तो मेरा नाम नहीं ले सकते, पक्षी तो मेरा नाम नहीं ले सकते, वृक्ष तो मेरा नाम नहीं ले सकते। अरे ये जीव तो मनुष्य के शरीर में आ गया, इसको जीना है, अब तो ये मेरा नाम ले सकता है। अगर अभी भी ये मेरा नाम नहीं ले रहा है, मेरे साथ संबंध नहीं बना रहा है, तो बताओ फिर पशु में, पक्षी में और इस मनुष्य में क्या अंतर है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, राम राम, राम राम, हरे हरे। हरे। तो ये जो भगवान का आविर्भाव महोत्सव है, जो जन्माष्टमी महोत्सव है, भगवान का जो प्राकट्य महोत्सव है, ये हमारा भगवान के साथ संबंध का नवीनीकरण है कि वास्तव में हम इसके लिए दृढ़ संकल्प हो जाए कि इस बार जन्माष्टमी में भगवान को अपने हृदय में हमें अवतरण कराना है, अपने हृदय में भगवान की जन्माष्टमी मनानी है। तो सार में मैं बस इतना ही कह करके यहाँ विराम देता हूँ। मेरे को लग रहा है कि शायद अभिषेक का भी अभी प्रोग्राम है, तो मैं सार में बस इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत मंगलमय दिन है, कल भगवान का आविर्भाव है। हम सब भगवान के अंश हैं और भगवान का अंश होने के कारण हमारा भगवान के साथ संबंध है, बड़ा गाढ़, बड़ा दृढ़ संबंध है, बड़ा पक्का संबंध है। और इस मनुष्य जन्म में हम आए हुए, इसी मनुष्य जन्म में हम इस संबंध को पूरी तरह से अच्छे से बना करके भगवान का पूरा बन करके और भगवान के होकर के भगवान के धाम जाएं। बस यही वास्तव में जन्माष्टमी का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य लक्ष्य है। मैं इन शब्दों के साथ यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका, आपने बहुत धैर्य से सुना। आगे का प्रोग्राम अब आगे चलेगा। धन्यवाद है आपका बहुत बहुत। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।